हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस मैथ सेशन। आज सीखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स के बारे में और उसमें सब टॉपिक रहेगा कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी। तो शुरुआत करते हैं क्विक रिकैप से। पिछले सेशन में हमने जब कैंडी एंड चॉकलेट की प्रॉब्लम डिस्कस की तो हमने देखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली कैसे सॉल्व किया जाता है, जिसमें हमें पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस मिली थी और जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वही हमारा सॉल्यूशन हो गया था। पर क्या हमेशा लाइंस इंटरसेक्टिंग ही होंगी? नहीं ना, लाइंस तो पैरेलल भी हो सकती हैं जो कि आपस में कभी नहीं मिलेंगी, और लाइंस कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं। ये आपको लग रहा होगा एक लाइन है बट एक्चुअली दे आर टू लाइंस, वन ओवरलैपिंग दी अदर। तो ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है। इस केस में सॉल्यूशन क्या रहेगा, कैसे रहेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। छोटे से टास्क से शुरू करते हैं आज की क्लास। आपने ग्राफिकली प्लॉट करना सीखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, है ना? तो यहाँ पे 3 एग्जांपल्स हैं। आप अलग अलग ग्राफ पे इनको जरा प्लॉट करिए एंड देन यू कैन टेक अ पॉज इन दिस वीडियो एंड कम बैक। ओके, सो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? अगर आपने ग्राफ प्लॉट किए होंगे तो आपने देखा होगा कि ये एग्जाम्पल में हमारे पास मिल रही हैं पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इस example 2 में we are getting parallel lines and in example 3 we are getting coincident lines, यानी कि एक के ऊपर एक लाइन लाई कर रही है ना? तो अब समझिए इस बात को कि जब intersecting lines हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि ये कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? ओनली वन। दैट मीन्स इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पर पैरेलल लाइंस में जहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं वहाँ पे कोई सॉल्यूशन पॉसिबल होगा? नहीं। सो दैट मीन्स दिस एग्जाम्पल 2 is not having any solution, no solution, right? And example 3 जहाँ पे एक लाइन दूसरे लाइन को ओवरलैप कर रही है वहाँ पे तो बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स ऐसे होंगे जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सो यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। यहीं पे हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। व्हाट डज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन? देखिए, जब हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं यानी कि उसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है। यहाँ पे एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 3 में हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं। यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिल रहा है, यहाँ पे इनफाइनाइट, यानी कि दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑल्सो consistent. But example 2 where we don't have any solution, we call this as inconsistent pair of linear equations. Alright, तो ये था consistent और inconsistent के बारे में। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन है, क्या हम उसका नेचर ऑफ लाइंस की वो इंटरसेक्ट कर रही है या वो पैरेलल है या वो कोइंसिडेंट है, ये पता लगा सकते हैं बिना ग्राफ पे प्लॉट किए? सो बेसिकली can there be any other way to find out the nature of lines for a given pair of linear equations without having to plot the lines? मतलब मैं प्लॉट किए बिना कैसे पता लगाऊं? हो सकता है ये भी पॉसिबल है। इसे समझते हैं एक टेबल के थ्रू। देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैंने वही लिए हैं जिनके ग्राफ्स आपने ऑलरेडी प्लॉट किए हैं, और ये क्या है? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्या? a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। x के कोएफिशिएंट्स क्या है? a1 और a2। y के कोएफिशिएंट्स क्या है? b1 और b2, और कांस्टेंट्स क्या है? c1 और c2। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, राइट? अब आ जाते हैं एग्जाम्पल 1 पे। समझिए इसको। जब आपने इसका ग्राफ बनाया था तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे आया था? इंटरसेक्टिंग लाइंस आई थी ना, इस तरीके से, राइट? इसका सॉल्यूशन क्या था? वन सॉल्यूशन, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इस सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ओनली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। क्या ये कंसिस्टेंट है? बिल्कुल कंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन है। व्हेन एटलीस्ट वी हैव वन सॉल्यूशन तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट को आप इस तरीके से भी समझिए कि एक पेयर एटलीस्ट एक्स एंड वाई का ऐसा मिल जाए तो दोनों इक्वेशंस के लिए ट्रू हो, सेटिस्फाई करे। ओके, तो वो वाली कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो जाती है। अच्छा, अब इसमें कंडीशन की अगर बात करें, अगर मैंने ग्राफ प्लॉट नहीं किया, सिर्फ जो हमारी कोएफिशिएंट्स है उनकी रेशियोज को ध्यान में रखिए। कोएफिशिएंट्स क्या है? a1 a2। यहाँ पे a1 a2 क्या है? a1 है 1 और a2 है 2।
1/2 हो गया। अच्छा B1/B2 देखिए, 3 और -3, 3/-3 जो कि हो गया -1। क्या 1/2 -1 के बराबर है? नहीं है। तो यहाँ पे मेरी कंडीशन जो आएगी वो आएगी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यानी कि ये रेशियोज अगर दोनों बराबर नहीं है तो मेरा जो सॉल्यूशन बनेगा वो यूनिक बनेगा, एक सॉल्यूशन आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी। सेकंड पेयर पे चलते हैं। इसमें क्या ऑब्जर्वेशन था कि हमारी जो पेयर ऑफ लाइंस हैं वो हैं पैरेलल। अब जब पैरेलल लाइंस हैं तो इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे नो सॉल्यूशन। क्या ये कंसिस्टेंट होगा फिर बताइए जरा? नहीं, दिस विल बी इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है। अच्छा इसमें देखते हैं कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का क्या रिलेशन बन रहा है। तो A1/A2 6/2 देखिए, 3 आ गया, -3/-1 3 आ गया। अच्छा तो ये दोनों हो गए बराबर। अच्छा 10/9 3 के बराबर नहीं है ना? तो A1/A2 और B1/B2 बराबर है और C1/C2 उसके बराबर नहीं है। तो कंडीशन क्या बन गई हमारी? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। करेक्ट? तो ये हमारी आ गई दूसरी कंडीशन। तीसरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये कैसी इक्वेशन बनी? ये बनी हमारी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ रही है जिसमें कि बन रहे हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इसमें देखते हैं कंडीशन क्या बनेगी। रेशियोज को जरा देखिए। A1/A2 क्या है? 2/4 है ना? तो 2/4 क्या होता है? 1/2 राइट। B1/B2 पे ध्यान दीजिए, 3/6 3/6 क्या होता है? अगेन 1/2 राइट। -9/-18 यानी कि C1/C2 अगेन क्या आ गया? 1/2। तीनों रेशियोज बराबर हो गई। तो यानी कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 जब हो जाएगा तो लाइंस हो जाएंगी कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक लाई करेंगी एंड देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके ठीक है। तो ये हमारी कंडीशंस आ गई। अब इसी पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स शेयर कर लेते हैं आपके साथ। Find the value of P for the following system of linear equations in two variables that have no solution। यहाँ पे की क्या है आपको ये देखना है कि सॉल्यूशन नहीं है कोई। अब सॉल्यूशन नहीं है तो हमारी कंडीशन क्या होगी? डू यू रिमेम्बर? अभी अभी हमने शेयर किया, सॉल्यूशन जब नो सॉल्यूशन होता है तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होता है, इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। तो कंडीशन तो हमारी ये है। अब अगर हम इन दोनों पार्ट्स को ले लें तो देख रहे हैं हम P यहाँ पे आ रहा है, B1 है, यानी कि ये Y का कोएफिशिएंट है। पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 4x माइनस PY माइनस 3 इक्वल टू 0, 5x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया और A1/A2 को B1/B2 के इक्वेट करके हम P की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो A1/A2 क्या? 4/5 4/5 इक्वल टू माइनस P। यहाँ पर हमारा ये B1 है माइनस P और B2 है 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 3 12 इज इक्वल टू 5 और P मल्टीप्लाई हो जाएगा -5P। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? -12/5। तो अगर P -12/5 है तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। करेक्ट? ठीक है, तो इससे हमने ये वाली बात को समझा। एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। अब ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है? फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस टू हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ लैम्डा शुड बी 1। लैम्डा की वैल्यू 1 होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो। ठीक है, तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। इज द स्टेटमेंट ट्रू? हमें ये बताना। ओके तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं तो लैम्डा x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 आ गया। 2x प्लस 6y माइनस 14 इक्वल टू 0। ये ले लिया हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इन दोनों इक्वेशंस को। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस।
क्या होती है कंडीशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, है ना? तीनों रेशोज यानी कि बराबर। अब हमें ये देखना है कि लैम्डा 1 सेटिस्फाई कर रहा है इसको या नहीं, ठीक है? तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 ले लेते हैं पहले। क्या है A1/A2? λ/2 इक्वल टू 3/6। सॉल्व करिए इसको जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 2 6 हो गया, 6/6 में 1 आ गया, तो यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। पर अभी कंप्लीटली नहीं, क्योंकि एक और भी हमें कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। A1/A2 इक्वल टू C1/C2 भी होना चाहिए। तो देखिए λ/2 इक्वल टू 7/-14, ठीक है? तो लैम्डा को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा, यहाँ -14 है और लैम्डा आ गया -1 इस केस में। तो यानी कि अगर लैम्डा को हम 1 लेते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो क्या अगर लैम्डा को 1 लूंगी तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनेंगे? नहीं बनेंगे, बिकॉज दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू। So you can say and justify the statement is false. Alright? तो इसके बाद अगर आप देखें तो कुछ आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आप प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज योर प्रैक्टिस टाइम और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। 2 straight paths are represented by the equations this and this. Check whether the paths cross each other or not. तो paths का मतलब आप paths को लाइंस ले लीजिए और आपसे क्या पूछा गया है कि क्या ये क्रॉस करेंगे। अब क्रॉस करने का मतलब क्या होता है? क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी? आप इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन जानते हैं, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर वो कंडीशन है तो वो इंटरसेक्टिंग है। इस तरीके से आप पता लगाएंगे। दूसरा एक क्वेश्चन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, एंड इट्स सेइंग राइट अनदर लीनियर इक्वेशन सच दैट जब उसका ग्राफ बनाया जाए तो वो इंटरसेक्टिंग बने, पैरेलल बने या कोइंसिडेंट बने। अब क्योंकि आप रेशोज के बारे में जानते हैं, रिलेशनशिप जानते हैं रेशोज का और कंसिस्टेंसी का, उस तरीके से आप एक नई इक्वेशन बना पाएंगे। जब वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखी जाएगी तो एक केस में वो इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, फिर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो अलग अलग इक्वेशंस आपको इस तरीके से बनानी है यूजिंग द कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड यू विल डू these questions yourself and practice many more questions like this. And I will meet you in another interesting math session. Till then, take care of yourself and happy learning.